नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मुजालदे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपको हम बड़वानी के एक ऐसी पावन धारा पे आए हैं और वहां पे आपको दिखाएंगे। और सबसे पहले हम बता दें कि हम जिस जगह पे आए हैं उस जगह का नाम है शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र, जो कि निमाड़ के रॉबिन हुड कहे जाने वाले भीमा नायक जी, जिनका संघर्ष रहा इस निमाड़ क्षेत्र में और इन पहाड़ियों में। तो उनके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें और उनकी कर्म भूमि के क्षेत्र में हम आए हैं। तो सबसे पहले बता दें कि जो शहीद भीमा नायक प्रेरणा केंद्र है, ये बड़वानी जिला मुख्यालय से मात्र 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये जो आप देख रहे हो मार्ग, ये बड़वानी सिलावत मार्ग है। तो बड़वानी से महज 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे है और बहुत ही शानदार जगह है। आपको उस जगह के एक हिस्से से, एक पल से आपको रूबरू करवाएंगे जो भीमा नायक जी ने संघर्ष किया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया और इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए उन्होंने जो काम किया, तो वो सभी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे आगे। तो ये आप देख सकते हैं, जो भीमा नायक प्रेरणा केंद्र है, ये बहुत ही शानदार नज़ारा है। एकदम प्रकृति की गोद में चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और बहुत ही प्रकृति के बीच में एकदम हरियाली आसपास आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा है। और साथ में उनके संघर्ष को हम देखेंगे, उनका संघर्ष कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए, अपनी जनता के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया, उनसे लड़ाइयाँ लड़ी और कहीं जो वो वर्षों तक लगातार इस क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र जो बड़वानी के आसपास का क्षेत्र है, उन्होंने दिन रात अपने समाज में जागरूकता। आप भी देखने के लिए आतुर होंगे किस तरह वो दिखते होंगे, कैसी कदकाठी उनकी रही होगी और उनके जीवन का क्या संघर्ष रहे होंगे। तो अब बहुत ही जल्दी हम दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि क्या रहे भीमा नायक जी, कैसे व्यक्तित्व उनका था, कैसा उन्होंने काम किया समाज के लिए, क्षेत्र के लिए। और आज इस क्षेत्र के लोग उनको भगवान की तरह मानते हैं। तो आपको तमाम आपके मन में जो सवाल आ रहे होंगे, तो उनके सभी के जवाब आपको मिलेंगे बस अभी चंद सेकंड में। तो कैमरामैन जी थोड़ा गेट की तरफ लाइए। ये जो गेट ओपन होता है और ये हमारे मालिक, हमारे पुरखे और इस निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाने वाले भीमा नायक जी, ये उनकी मूर्ति है। और आप देख सकते हैं उनकी कद काठी, उनका व्यक्तित्व, उनका फिज़िकल फिटनेस, कि किस तरह उन्होंने, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय इतने संसाधन नहीं थे, तो उस समय इन्होंने अपने जो भी देसी पारंपरिक हथियारों के बलबूते पे और अपना एक अच्छा नेटवर्क बना के उन्होंने लोगों में जागरूकता लाया और अपने जो भी माई माटी के लिए, अपने ज़मीन के लिए, शेठ साहूकारों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने भागीदारी निभाई। तो ये इनकी मूर्ति है। और मूर्ति थोड़ा पास से थोड़ा एक बार वो थोड़ा दिखा दीजिए, उनका थोड़ा चेहरा। उनके हाथ में देख सकते हैं, एक हाथ में तीर कमान है जो कि आदिवासियों के पारंपरिक हथियार हैं और दूसरे हाथ में बंदूक है। ड्रोन कैमरे से लिया गया एक दृश्य जो प्रकृति के बीचों बीच है, बड़वानी से महज मात्र 10 से 15 किलोमीटर दूरी पे है। तो ये आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते कितना विशाल क्षेत्र है और कितना हरियाली आसपास है और बहुत ही शानदार जगह है। तो हम बात करते हैं भीमा नायक जी के जीवन से जुड़े हुए कुछ चीज़ें, उनके जन्म से लगा के उनका कैसा सफ़र रहा, किस तरीके से वो उनका पूरा अपना जन्म से लगा के उनकी जब तक मृत्यु, तब तक शहीद हुए, तब तक का उनका कैसा रहा, किस तरह से उन्होंने समाज के बीच में काम किया, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले ये जो आदिवासी भीमा नायक जी हैं, इनका जन्म से संबंधित चित्र बताया गया है। इसमें उनका जन्म होते हुए दिखाया गया, उनके माता पिता बहुत खुश हैं। उसके बाद में उनके बाल अवस्था में भीमा नायक साथियों से तलवारबाजी प्रशिक्षण, मतलब कम उम्र में ही वो अपने साथ में जब बच्चे खेलते कूदते उस समय वो तलवारबाजी, तीरंदाजी, इन चीज़ों में पारंगत होने के लिए वो प्रशिक्षण लेते थे। और ये जैसे आप देख सकते हो कि शिकार करने के लिए तीर कमान का प्रशिक्षण अपने गुरु से लेते हुए आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। साथियों के साथ जंगल में तीरंदाजी का प्रशिक्षण लेते हुए, फिर आदिवासी साथियों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण देते हुए जब वो पारंगत हो गए, जब इस विधा में वो इतने निपुण हो गए, तो उन्होंने अपने और अन्य साथियों को इस कला की जानकारी दी और तीर कमान चलाना उनको सिखाया, उनको प्रशिक्षित किया। और आगे हम देख सकते हैं कि क्रांतिकारियों के साथियों के साथ गोपन चलाने का, गोपन एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हर आदिवासी लोग जो भी अपने साथ रखते हैं, वो इसमें एक रस्सी होती है और उसमें पत्थर डाल के फेंकने का काम किया जाता है, जो कि बंदूक से भी अचूक निशाना उसका माना जाता है। और स्वतंत्रता संग्राम में अन्य आदिवासियों को भाग लेने हेतु प्रेरित करते हैं भीमा नायक जी। तो जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उस समय उनके जो भी साथी थे और उनके जो साथी थे, गांव वाले जो भी थे, तो उनको प्रेरित करते थे कि हमें आज़ादी की लड़ाई में हमारे क्षेत्र के हक अधिकारों के लिए हम लड़ना है। इसलिए वो मतलब गांव-गांव फले लोगों तक जाते थे
स्वतंत्रता आंदोलन की रणनीति बनाते हुए भीमा नायक एवं अन्य क्रांतिकारी साथी तथा उनकी योजनाओं को छुपकर सुनता अंग्रेजों का गुप्तचर। मतलब जब ये योजनाएं बनाते थे तो जो अंग्रेजों के जो गुप्तचर रहते थे, जो उनकी खुफिया एजेंसी कह सकते हैं, तो वो लोग इन पे ध्यान रखते थे, नज़र रखते थे कि भीमा नायक जी कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ क्यों लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, ताकि उनकी कमियों का फ़ायदा उठा सके। स्वतंत्रता आंदोलन हेतु आवश्यक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करते हुए, क्योंकि आदिवासी समाज के पास इतना पैसा नहीं था, इतना वो नहीं था, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो अपने जो पारंपरिक हथियार थे उन्हीं के माध्यम से और उनका निर्माण करते हुए आपको पिछले चित्र में दिखाया गया है। और फिर आपको ये चित्र जो दिख रहा है उसमें दिया गया ब्रिटिश सरकार से मिले हुए क्षेत्र के धनिक एवं साहूकारों का धन व राशन लूटते हुए भीमा नायक और अन्य साथी। मतलब भीमा नायक जी उन लोगों को, जो अंग्रेजी साहूकार, जो अंग्रेज लोग थे, साहूकार थे, जो गरीबों को लूटते थे, उन्होंने उनको लूटने का काम किया और उसका वही चीज़ गरीबों में बांटने का उन्होंने काम किया। ये आपको जैसे इस चित्र में दिखाई जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के हित से धन्ना सेठों से उनको जो लूट के और धनिक वर्ग को लूट कर राशन क्षेत्र के गरीबों निम्न तबके में बांटते भीमा नायक जी। मतलब उन्होंने गरीबों का हक का, गरीबों का छीना, उनसे लूट के उन्होंने वापस गरीबों में बांटा। तो ऐसे एक महान शख्सियत थे भीमा नायक जी। और भी आपको चित्र देखने को मिलेंगे, जैसे इस चित्र में आप देख सकते हैं आदिवासी क्रांतिकारी भीमा नायक बड़वानी के महाराणा से भेंट करते हुए तथा साथ में राज्य के विषय पर चर्चा करते हुए। मतलब उस समय जब यहाँ की जो बड़वानी क्षेत्र की जो स्थिति थी उस पर जो यहाँ के जो राजा थे उनके साथ संपर्क करते हुए, उनसे विशेष चर्चा करते हुए। और इस चर्चा के बाद में महाराणा द्वारा क्रांतिकारी भीमा नायक को सम्मानित भी किया गया था। उनका अब जो उस समय काम कर रहे थे तो वहाँ यहाँ के जो राजा थे उन्होंने भीमा नायक जी को सम्मान भी दिया था, उनको सम्मानित भी किया था। और इस चित्र में आप देख सकते हैं क्रांतिकारी भीमा नायक पत्र व्यवहार द्वारा क्षेत्र के विभिन्न क्रांतिकारियों और राजघरानों से संबंध बनाते हुए। उस समय पत्र एकमात्र ऐसा माध्यम था जिसकी वजह से एक जगह दूसरी जगह संपर्क स्थापित किया जाता था। तो इस पत्राचार के माध्यम से एक जगह की दूसरी जगह समस्याएं या जो भी चीज़ें हैं संपर्क साधने के प्रयास किए जाते थे। उसके साथ में आपको यहाँ दिख रहे होंगे कि साथी क्रांतिकारी भीमा नायक को महान क्रांतिकारी तात्या टोपे को प्रदेश आगमन की सूचना देते हुए। मतलब उनके जो गुप्तचर थे, उनकी जो खुफिया एजेंसी थी, उन्होंने वहाँ सूचना मिली थी कि तात्या टोपे उनका प्रदेश मतलब क्षेत्र में वो आने वाले हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ा इंतजाम करना था, उनकी मदद करनी थी। तो अब इस चित्र में देख सकते हैं जैसे तात्या टोपे उनके साथियों को नर्मदा पार कराने में सहयोग देते हुए भीमा नायक को साथीगण। मतलब भीमा नायक जी ये थे जो कि इस निमाड़ से होते हुए, नर्मदा से होते हुए यहाँ से तात्या टोपे जी को आगे जाना था, तो यहाँ पे भीमा नायक जी ने उनका भरपूर सहयोग किया था और उनको नदी पार करवाने में, नर्मदा पार करवाने में बहुत मदद की थी उनके साथियों ने। और ये भीमा नायक जी का आप चित्र देख सकते हैं। और एक आप देख सकते हैं कि भीमा नायक अपनी युवा अवस्था में ब्रिटिश सैनिकों पर तीर कमान से छुपकर हमला करते हुए, जब वो युवा अवस्था में आ गए तो उस समय ये अंग्रेज़ों से मतलब छुपकर, शुरुआत में इतने शक्तिशाली नहीं थे तो छुप के उन पर हमला करते थे। और उसके बाद में आपको इस चित्र में आप देख सकते हैं भीमा नायक के साथी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करते हुए ब्रिटिश सैनिक। मतलब भीमा नायक जी को उनके साथियों को अंग्रेजी सैनिक, ब्रिटिश सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं। और उसके बाद में ये आपको जो एक चित्र दिखाया जा रहा है जिसमें सैकड़ों आदिवासी लोग तीर कमान लेकर खड़े हैं, तो ये अपने यहाँ पे बड़वानी क्षेत्र में यहाँ पे जो अम्बापानी का युद्ध हुआ था उसका एक चित्र दिखाया गया, जिसमें अंग्रेजी सैनिकों की और आदिवासी जननायकों की एक मुठभेड़ भयंकर हुई थी। उसके बाद में ब्रिटिश सैनिक मुनादी कर गाँव वालों को भीमा नायक व अन्य क्रांतिकारियों को सहयोग न देने की अपील करते हुए। मतलब जब भीमा नायक जी और इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का आगाज़ कर दिया था, तो ब्रिटिश सैनिकों ने मतलब उन्हें आगाह किया था गांव वालों को, आप उनका साथ मत दो, और नहीं तो फिर आपके ऊपर उनको डराया और धमकाया गया था। और इस चित्र में आप देख सकते हैं भीमा नायक के शिविरों पर घात लगाकर बैठे ब्रिटिश सैनिक। मतलब ब्रिटिश सैनिक लोग उनको कमज़ोर करने के लिए, उनको हराने के लिए कई तरह के साम दाम दंड भेद अपनाकर उन लोगों को मतलब कमज़ोर करना चाहते थे। तो उसमें वो घात लगाकर उनकी जानकारियाँ संग्रहित करते ताकि इनको कमज़ोर किया जा सके। अब इस चित्र में देख सकते हैं कि जंगलों में गुप्त रूप से आदिवासी क्रांतिकारियों को फांसी देते हुए, ये जो भीमा नायक के जो प्रमुख जो साथी थे उनको जंगल में इस तरह से फांसी पे लटका दिया गया था। उसके बाद में आगे हम चित्र का जिक्र करते हैं तो आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है इसमें आदिवासी क्रांतिकारियों को तोप से मृत्युदंड देते हुए ब्रिटिश सैनिक, मतलब इतना प्रताड़ना, इतना उनको तड़पा कर मारा गया, ये सामने किस तरह खड़ा करके उनको तोप से उड़ाया गया। तो कितना दर्दनाक वो मंजर रहा होगा, कितनी दर्दनाक वो उस भयानक उस समय की तस्वीर रही होगी। और आप इसमें देख सकते हैं ये अंग्रेज सैनिक हैं, ये बंदूकें लगा के, घात लगा के ये
ब्रिटिश सैनिक दल भीमा नायक के दल पर हमले में भीमा नायक के कुछ क्रांतिकारी मारे गए और बचे हुए जंगलों में भाग गए। मतलब इन्होंने घात लगा के बैठे थे और जैसे ही भीमा नायक और उनके साथी आए तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसमें कई आदिवासी लोग मारे गए और कई लोग जंगलों में भाग गए। और इसमें आप एक दृश्य देख सकते हैं, भीमा नायक के साथी क्रांतिकारियों को प्रताड़ित करते ब्रिटिश सैनिक, किस तरह उनको कपड़े निकाल के उनको एक लकड़ी के पट्टे से बांध दिया गया है और उनके शरीर पे रस्सी से लकड़ी से मारा जा रहा है। तो वो कितना भयानक उस समय का मंजर रहा होगा। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। भीमा नायक व अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करने की योजना बनाते हुए, क्योंकि ब्रिटिश सैनिकों के नाक में दम कर दिया था भीमा नायक जी ने और उनके साथियों ने, और उनको बहुत हद तक उनके मंसूबों को कामयाब होने के लिए सबसे बड़े रोड़ा थे यहाँ के भीमा नायक जी। तो उनको कमज़ोर करने के लिए प्लानिंग करते हुए, और अब आगे के चित्र में हम देखेंगे सेंधवा किले से निकलते ब्रिटिश सरकार के आ जाने पर धावा बोलने जाते हुए भीमा नायक उनके साथी यहाँ से जो पास में क्षेत्र है 30-35 किलोमीटर सेंधवा, उस सेंधवा क्षेत्र में जो भीमा नायक जी और उनके साथी लोग थे, उनकी जो सेना थी, वो यहाँ से जब अंग्रेजी सैनिक माल लेके निकल रहे थे तो उनको लूटने की योजना बने और वहाँ पे रास्ते में पहले ही घात लगा के भीमा नायक और उनके साथी बैठ गए थे। और जैसे ही अंग्रेज उधर से माल खजाना वगैरह जो भी था लेके आ रहे थे तो ये घात लगा कर उनके इंतजार में तैयारी से पहले से तीर धनुष अपने पारंपरिक हथियारों पहले से तैयार बैठे थे। और उसके बाद में जैसे ही ये सेंधवा किले से यहाँ से निकलते हैं, आपको दृश्य में दिखाया जा रहा है कि सेंधवा का जो गेट आज भी गेट है, यहाँ से निकलते हुए बैलगाड़ियों में इस तरह से। और उसके बाद में ये जो जैसे ही यहाँ से इनके रास्ते में आता है जहाँ एक घाट लगा के बैठे थे भीमा नायक जी और उनके साथी बिजासन, जो कि बिजासन घाट के नाम से प्रसिद्ध है, एकदम सेंधवा के जस्ट पास में बिजासन घाट पर ब्रिटिश दल पर हमला कर वह धन राशन वो हथियारों को लूटना, उनके बाद जो भी धन वन था और जो उनके हथियार थे वो भीमा नायक जी और उनकी सेना ने वहाँ से उनसे लूट लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भीमा नायक जी उनके साथी प्रार्थना कर रहे हैं अंजड़ के हनुमान मंदिर में। तो उन्होंने हनुमान मंदिर में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं ब्रिटिश सेना को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और अपने क्षेत्र में अपने यहाँ की जनता को शोषण अत्याचार से मुक्त कर दूंगा। तो ये किस तरह आपको दिखाया जा रहा है चित्र में भीमा नायक जी अपने ईश्वर की आराधना करते हुए। और आगे हम अब चलते हैं वो दीवार के उस साइड, क्योंकि ये एक साइड की तस्वीर है, थोड़ा सा उनके जीवन का ये जो सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं उनके जन्म से लगा के उनको काला पानी की सजा हुई थी उसके बीच में पूरा आपको दिखाया जा रहा है। ये जैसे भीमा नायक जी निकल चुके थे, उन अंग्रेजों के हाथ नहीं लग रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश से रचना शुरू कर दी। और सबसे पहले उनके साथियों को इस तरह से, देखो आपको देख सकते हो कैसे बेड़ियाँ पैर में बांधी हुई है और उनको बेड़ियों के साथ में उनको और इधर देख सकते हो कि उनके पटे में उनके सर घुसा कर उन पर जुल्म ज्यादती कर रहे थे ताकि भीमा नायक जी को पता बता दे और भीमा नायक जी को पकड़ा जाए। उसके बावजूद भी अंग्रेजों के हाथ भीमा नायक जी नहीं लगे, तो उन्होंने आखिरी में क्या किया, बेचारे भीमा नायक जी की माँ को पकड़ के ले आए। और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं भीमा नायक की माँ हैं और उनके जो साथी हैं उनको पकड़ के ले आए। और उनकी माँ को आप देख सकते हो, भीमा नायक की माँ को कारागार में यातना देते हुए, मतलब उनका एक ही मंसूबा, एक ही था प्लान कि भीमा नायक जी को पकड़ने के लिए। तो जब उनकी माँ को उन्होंने कैद में कर लिया, उसके बावजूद भी भीमा नायक जी नहीं पकड़ में आ रहे, तो उनकी माँ पे अत्याचार किया, उनको मारा कूटा, उनको बहुत उन पर जुल्म किए। और फिर इस तरह के आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भीमा नायक जी ये जो अंग्रेज सैनिक है जेल में, ये उनके जो साथी हैं, तो यहाँ से जेल में उनको सैनिकों को मार के वहाँ से चित्र में जो देख सकते हैं भीमा नायक और अन्य क्रांतिकारियों की तलाश में ब्रिटिश सैनिकों का खोजी अभियान। जब ये यहाँ से जेल से भाग जाते हैं तो इनके पग मार्ग और अन्य जो इनके तो उसके रास्ते इनको मतलब कोशिश करते हैं ढूंढने की कि ये कहाँ भग के गए होंगे। और अब ये अगले चित्र में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जैसे भीमा नायक एक क्रांतिकारी द्वारा गद्दारी करने पे एक गुमान नाम का व्यक्ति था जो उनका साथी था, उनकी गद्दारी की वजह से उन्होंने धोखे से भीमा नायक जी को पकड़वा दिया। और उसके बाद में फिर जब उनको यहाँ पे भीमा नायक एवं अन्य क्रांतिकारियों पर ब्रिटिश सरकार ने मुकदमे चलाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं भीमा नायक जी यहाँ कोर्ट में खड़े हैं और यहाँ पे जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनके जो भी था नियम कानून, उसके तहत उन्होंने भीमा नायक जी को काला पानी की सज़ा दी गई। और अंत में आपको ये चित्र जो दिखाया जा रहा है, भीमा नायक और अन्य क्रांतिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने काले पानी की सज़ा दी। तो आपको ये भीमा नायक जी उनके साथी हैं, इनको ये जो ब्रिटिश जो सैनिक हैं ये लोग यहाँ से काला पानी के लिए ले जा रहे हैं। तो
इस प्रकार भीमा नायक जी का संघर्ष रहा है, उन्होंने संघर्ष किया है और उनको आप इस चित्रों के माध्यम से, एक यहाँ पे 2 रूम है तो दोनों रूम में उनके संघर्ष को पूरे उनके जीव जन्म से लगा के उनको काला पानी की जो सजा हुई वहाँ तक के सारी चीज़ों का इसको भी जिक्र किया गया है। और बीच में आपको जो दिखाई देंगे भीमा नायक जी की ये मूर्ति है। तो आप बड़वानी के आसपास कहीं भी अगर आपका आना जाना हो और आप कहीं बाहर रहते हो तो आप ज़रूर इस क्षेत्र में आइए और एक निमाड़ के एक महान क्रांतिकारी के बारे में जानिए और समझिए, क्योंकि उन्होंने कैसा उनका इतिहास रहा, कैसी उनकी पृष्ठभूमि रही है, कैसे उन्होंने अपने कम सुविधाओं में, कम साधन संसाधनों में अंग्रेजी सत्ता की अंग्रेजी वीर सैनिक थे उनको सोचने पे मजबूर कर दिया, यहाँ पे भागने में मजबूर कर दिया था। तो ऐसे महान शख्सियत थे हमारे महान भीमा नायक जी। तो हम इनको नमन करते हैं और आप ज़रूर आइए और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इस महामानव की जो चित्र हैं, जो भी इनका जो जीवन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और वो लोग इनसे प्रेरणा ले और सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद।